डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, सेटिंग द प्राइस। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये एक क्रिटिकल फैक्टर भी होता है। हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि महत्वपूर्ण इसलिए अधिक है कि यदि किसी कस्टमर को प्राइस पे करके भी वैल्यू रिसीव नहीं हो रही है, तो ये कंपनी के प्रॉफिट्स पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अथवा अगर किसी कंज्यूमर ने प्राइसेस कम पे किया है और उसको वैल्यू अधिक मिली है, तो भी ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हार्वेस्ट करने के सापेक्ष बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करने के लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और यदि मैं आपसे कहूँ कि आप एक घर पर ही कोई एक प्रोडक्ट बनाएं, जैसा कि एक पेपर पिन बना सकते हैं अथवा एक हैंगर भी बना सकते हैं तार के एक छोटे टुकड़े से, तो उसका आप प्राइस कितना रखेंगे? तो उसमें फिर आप कॉस्टिंग की मदद लेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्राइस पता करना अथवा उनकी कॉस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि यदि आप एक तार से हैंगर बना रहे हैं, तो आपने तार खरीदा और उसे मोड़ने के लिए एक प्लायर खरीदा, और फिर जब आपने उस तार को मोड़ा तब आपने अपनी ऊर्जा खर्च की, और ऊर्जा खर्च करने के साथ में आपने उसकी फिनिशिंग की, तो उसमें आप अपनी कितनी मजदूरी जोड़ेंगे? उस मजदूरी को कैलकुलेट करने के लिए शायद आपके पास डोमेस्टिक लेवल पर कोई मेथड नहीं होगा। तो ये जो समस्याएं हैं वो कंपनीज के साथ भी आती हैं, और क्योंकि कंपनी मार्केट से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, तो बहुत सारे जो मार्केट फैक्टर्स हैं वो कंसीडर करने होते हैं। तो इनकी बात की जाएगी। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेटिंग द प्राइस। सेटिंग द प्राइस को पढ़ने से पहले हम एक मैट्रिक्स स्टडी करेंगे, और वो है प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस मैट्रिक्स। प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की जो मैट्रिक्स है, 9 सेल मैट्रिक्स होती है। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है, और जो प्राइस है उसको भी 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, और इसकी जो नंबरिंग है वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ की गई है। प्राइस की जो कैटेगरीज हैं वो है हाई, मीडियम, लो, और जो प्रोडक्ट क्वालिटी की कैटेगरीज रखी हैं वो भी हाई, मीडियम, लो रखी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि हम ये पता कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस सेल में फिट बैठता है, और हमें कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। ये पोटेंशियल स्ट्रेटेजी बता देता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। यदि कोई प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी हाई है और हम उसका प्राइस भी हाई रखते हैं, तो उसको प्रीमियम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना ठीक रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रोल्स रॉयस जो कार है उसका सेगमेंट बनता है, यहाँ पे उसको अल्टीमेट सेगमेंट का नाम दिया गया है। यदि कोई प्रोडक्ट है जिसकी जो प्राइस है वो मीडियम है और क्वालिटी हाई है, उसको बोला जाएगा हाई वैल्यू स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो मीडियम है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, वो जो वैल्यू जनरेट करेगा वो हाई लेवल की रहेगी, इसलिए उसे नाम दिया गया हाई वैल्यू स्ट्रेटेजी।
इसी प्रकार आप एनालाइज कीजिए कि सुपर वैल्यू स्ट्रेटेजी, ओवर चार्जिंग स्ट्रेटेजी। ओवर चार्जिंग स्ट्रेटेजीज को इसलिए कहा गया है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो तो मीडियम लेवल की है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो हाई है, तो ओवर चार्जिंग हो गई। आप देखिए कि मार्केट में ओप्पो, वीवो, इन सब के मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं जिनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो मीडियम है, लेकिन कई फ़ोन के मॉडल ऐसे हैं जिनकी प्राइस बहुत हाई है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो ओवर चार्जिंग स्ट्रेटेजी जो है वो उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। फिर आप आए मीडियम वैल्यू स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मीडियम है और जो प्राइस है वो भी मीडियम है। फिर है गुड वैल्यू स्ट्रेटेजी। गुड वैल्यू स्ट्रेटेजी इसलिए कहा गया इसको कि इसका जो प्राइस है वो तो कम है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी मीडियम है, यानी कि हम जितना पैसा पे नहीं करेंगे उससे अधिक हमको वैल्यू मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है रिप ऑफ स्ट्रेटेजी। रिप ऑफ स्ट्रेटेजी इसको कहा गया क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई है, लेकिन जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत लो है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बहुत कम रहती है और आ, उनके जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत मुश्किल है मार्केट में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो प्राइस है उसको तो हाई किया जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो लो रखी जाती है। फिर आता है फॉल्स इकोनॉमी स्ट्रेटेजी। फॉल्स इकोनॉमी से इसलिए कहा गया क्योंकि प्रोडक्ट तो मिल रहा है लेकिन लो क्वालिटी का मिल रहा है और उसकी जो प्राइस है वो मीडियम रखी गई है, तो इसको कहा गया फॉल्स इकोनॉमी। फिर है इकोनॉमी स्ट्रेटेजी, यानी कि बस वो पूर्ति कर रहा है कि वो प्रोडक्ट है, उसका प्राइस भी लो है और उसकी क्वालिटी भी लो है। आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो 9 सेल मैट्रिक्स है 3x3 की, 3 कैटेगरीज प्रोडक्ट क्वालिटी की और 3 कैटेगरीज प्राइस की, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए ये जो एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, इस ग्राफ में कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है और वो प्राइस पे करने के बाद में उसको जो वैल्यू रिसीव हो रही है, वो जो वैल्यू प्राप्त कर रहा है, उसके बीच में किस तरह का ट्रेड ऑफ है वो देखिए। यदि कोई कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, उसकी जो प्राइस है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो बहुत हाई पे कर रहा है और उसको जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो लो हो रही है, तो वो वहाँ पर अनहार्वेस्टेड वैल्यू कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी है वो अगर उसको वैल्यू अधिक देती तो हो सकता है कि वो जो प्रॉफिट्स है वो कमा लेती। ऐसा ही जस्ट उल्टा है, अगर वैल्यू हाई दे रही है कंपनी और उसका प्राइस लो रखा जा रहा है, तो वहाँ पर जो कंपनी है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रही है, क्योंकि वहाँ पे वो और भी प्रॉफिट गेन कर सकती थी। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच में एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू है, तो सभी कंपनीज ये चाहती हैं कि वो कंज्यूमर से जितना पेमेंट लें पर्टिकुलर प्राइसिंग से, किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उससे जो पेमेंट लें उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शन में वो उन कंज्यूमर्स को वैल्यू दे। उससे ये रहेगा कि वो अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करेंगे प्रॉफिट की, और जो अनहार्वेस्टेड वैल्यू है प्रॉफिट्स वाला वो भी उनका मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी प्राइसिंग अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अनुमान लग रहा है कि हम ये जो ऑल्टरनेट्स हैं उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनीज़ को जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो उनके की मैनेजरल पर्सोनेल हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि हमको किस एरिया में रहकर प्राइसिंग कितना रखना है ताकि हमारे प्रॉफिट्स मिस ना हो और कंज्यूमर को उसकी वैल्यू मिल जाए।
थैंक यू।